आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशिया और आप जुड़ चुके हैं जेकेसी के साथ। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं कराऊँ, ये हैं ठाकुर जुदवीर सिंह जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे भद्रवाह वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से करीब-करीब 2200 वोटों से इन्होंने जो है जीत दर्ज की। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके फ्यूचर प्लान्स है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, या ओवरऑल भद्रवाह के लिए इनके क्या विजन्स है और क्या ये सोचते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी, हम आपका स्वागत करते हैं जेकेसी न्यूज़ में। धन्यवाद। आप आए और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है कि आप ने फरमाया कि मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मैं तकरीबन 21-22 वोटों से अंतर से मैं जीता हूं। मुझे लगता है 8 कॉन्स्टिट्यूंसी जो बीजेपी की विक्ट्री थी, उसमें से सबसे मेरी लीड थी, जिससे मैं 2122 वोटों से जीता हूं। तो ठाकुर जी, हमें बताइए कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी जो टोपोग्राफी है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमने देखा रोड कनेक्टिविटी बहुत सी जगहों पे नहीं है। चाहे हम बंजला की बात करते हैं या दूसरे इलाकों की, रोड कनेक्टिविटी का बड़ा इशू रहता है। तो आप हमें सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि रोड कनेक्टिविटी के लिए आपके पास क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी डीडी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत कर आया हूँ, मुझे सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो रोडों का है। क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरफ से बंजला शंखोजा से लेकर और डुगली चिली तक पड़ती है, जो कि एक बहुत ही फार फ्लंग एरिया से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। जिसमें से कि आप देखेंगे रोड जैसे शंखोजा और बंजला, जिसकी अभी तक मुझे लगता है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है वहाँ रोड नहीं है। आप चिल्ली देखें, वहाँ रोड नहीं है। आप करियाँ और लंबी करियाँ एक बोलते हैं, अगली करियाँ, उसमें रोड नहीं है। आपका उसके बाद गली ढला एक रोड आती है। मतलब 4 रोडें मेरी इस वक्त इतनी इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी हैं, जो लोगों को एक मदद दे सकते हैं इस वक्त। और जब हम इलेक्शन में गए तो हमारा मुद्दा उस रोड पर ही रहा, क्योंकि रोड ही एक इंसान का भविष्य है। जब हमें रोड पहुंचती है तो वहाँ आपको सारी सुविधाएं पहुंच पहुंच जाती है। तो ठाकुर जी, हमें बताते हैं, जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, बहुत टूरिज्म के लिहाज से वहाँ पर एक तो आपके पास तिलीगढ़ का 3 स्टार होटल है, करीब वो 5 स्टार ही बनने वाला है। उसके अलावा भाला खिलन, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ की रोड की भी खस्ता हालत है। और भी पोटेंशियल अगर हम बात करेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर, चाहे गुतासा एरिया हो, द्रड्डू एरिया हो, या और भी कई एरियाज़ हैं जहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल है। वहाँ पर आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है उन जगहों को डेवलप करने के सिलसिले में? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जैसे तिल्लीगढ़ है, तिल्लीगढ़ तो एक 5 स्टार होटल के शेप में आगे आ रहा है, और वो बन रहा है, और आगे भी उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें आप देखेंगे। उसके अलावा खलेनी टॉप है, वहाँ भी जो उसकी रोड है, सच सच मानों में देखें तो केलाड़ एक बहुत ही खूबसूरत, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। लेकिन वहाँ रोड की वजह से लोगों को ये नहीं पता, जो लोग आज तक केलाड़ में नहीं गए हैं, भाला एरिया में, उनको ये नहीं पता चलता कि ये जो इलाका है, ये गुमशुदा इलाका है। क्योंकि जब वो रोड कोई खलेनी जाता है, वो तब पता चलता है उसको कि ये केलाड़ कितना खूबसूरत इलाका है। और जो रोड की हालत है, उसमें भी आप देखेंगे, क्योंकि एक ये फरवरी जो महीना है, फरवरी महीने में थोड़ी अभी यहाँ पर अभी मौसम ठंडा रहता है, रोड का काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। लेकिन आने वाला मार्च के बाद आप देखेंगे जो बिरू बस्ती से लेकर डुगली तक रोड का काम बहुत ही स्पीड से और बहुत ही जल्द ठेकेदार को अलॉट हो चुका है। वो काम भी कर रहा है, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं बन पा रहा है। ये एक रोड का काम जल्दी होगा। और जैसे आपने गुतासा बताया, हाँ, एक टूरिस्ट प्लेस है, जो मेरा अपना इलाका है, जहाँ की नूरी फिल्म बनी हुई शूट हुई है, आप जानते होंगे, बनी थी। उसके बाद रोड का काम वहाँ भी नहीं था, लेकिन 6 करोड़ का टेंडर हो चुका है। वहाँ भी प्रोग्रेस रोड की चल रही है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसका काम अब स्टार्ट होने वाला है। तो ठाकुर जी, जैसा कि सबको मालूम है कि ठाकुर युद्धवीर एक ऐसा चेहरा है जिसको सेकुलर माना जाता है। हमने देखा कि आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है और आपके काम करने का तरीका, बिल्कुल एक सेकुलर लाइन पे आप चलते हैं, जिसके लिए आपको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और हमने इलेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्शन में हमने देखा कि अगर आपको एक कम्युनिटी ने वोट किया, बराबर उसी दूसरी कम्युनिटी ने भी करीब करीब उतना ही वोट आपको दिया है। करीब-करीब आपको ये माना जाता
है कि सभी कम्युनिटी के लोग आपको पसंद करते और यही वजह रही कि आपने बहुत ही बड़ी मार्जिन से जो विक्ट्री हासिल की है। तो अब आपके काम करने का तरीका क्या रहेगा? क्योंकि इल्ज़ाम जो है आए दिन लगते रहते हैं कि कहीं एक कम्युनिटी को फ़ायदा ना दें या दूसरी कम्युनिटी को दे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, नासिर भाई आप ठीक बोल रहे हैं। ये अपने-अपने सोचने की बात है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ पर काम करता हूँ जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं विश्वास की बात करना चाहूँगा कि जो एक नारा है, उसी पर मैं कायम हूँ। और ये आपने सच बोला कि मुझे अपने मुस्लिम भाइयों बहुत सारा वोट मुझे उन्होंने किया है, बहुत सारे मुझे लोगों ने वोट किया है। बहुत ही मुझे अगर विक्ट्री मेरी हुई है, बीजेपी तो उसके पीछे है, ये पार्टी मैं मानता हूँ, उसी बेस पर मैं जीता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मेरी जो बड़ी विक्ट्री हुई है, उसमें कहीं न कहीं मेरा अपना भी थोड़ा-सा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट है, उनके साथ मैं उठता-बैठता हूँ, हर वक़्त उनके साथ रहता हूँ। आप देखते हैं, मुझे 25 साल में आप इसी भदरवा में हर वक़्त देखते हो, किसी टी स्टॉल पर, किसी दुकान पर, किसी किसी के तहसील में, किसी को एडीसी ऑफ़िस में, ब्लॉक में, मैं हर वक़्त चलता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे लोग थोड़ा उस तरीके से जानते हैं कि मैं हर वक़्त लोगों के काम आता हूँ। क्योंकि अब आपको पावर्स भी मिली हैं, आप एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे अब ये बनता है कि हमने देखा तो चलिए आप बीजेपी पार्टी के एक कैंडिडेट थे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शंस की बात करते हैं, हमने देखा कि पार्टी का तो नाम था आपके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन आपकी जो मेहनत थी, आपके जो साथ हमने देखा, नौजवान काफ़ी आपके साथ चलते थे हुए थे और महिला मोर्चा भी बहुत जुड़ा हुआ था। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उतनी उनकी कितनी मेहनत रही आपकी विक्ट्री के पीछे? बिल्कुल आपने ठीक बोला नासिर भाई। मेरे पीछे अगर मेरी जीत का जो सहरा जाता है, वो सहरा नौजवान जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल रात-दिन मेरे साथ लगे रहे, और महिला विंग जो हमारी मातृशक्ति है, उन्होंने मेरे पीछे इतना काम किया। आप देखते होंगे कि मैं और मेरे प्रभारी थे संजय श्राफ जी, और हमारी टीम एक, बस हम उन बच्चों के साथ, उस युवा के साथ, महिलाओं के साथ दिन-रात हमने काम किया। लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, उन यूथ जो उन बच्चों ने मेरे साथ मेहनत की है, महिला ने मेरी मेहनत मुझ पर जताने में एक बहुत बड़ा रोल है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप देखेंगे आगे कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भदवा वेस्ट, मैं चाहूँगा कि उसमें जो भी हमारी कहीं कमियाँ रही हैं इलेक्शन में, या मेरे कई लोग मेरे अपोजिट खड़े थे, मैं चाहूँगा जो भी वोट मेरे खिलाफ गया है, मैं उसको आने वाले टाइम के लिए बिल्कुल दुरुस्त करूँगा। और जो नौजवान बच्चे हैं या महिलाएँ हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कोई ना कोई ये सोच रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट से उनको कोई जॉब दिलाया जाए, कोई इंडस्ट्रीज़ उनको खोल कर दी जाए, या कोई भी छोटा-मोटा काम उनके लिए किया जाए, ताकि कोई प्रोजेक्ट, कोई कुछ, मतलब मेरी यही सोच है कि हर वक़्त की जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया रात-दिन, और हमारा जो 1 बूथ 20 यूथ जो काम कर रहा है इस वक़्त ख़ासकर बीजेपी में, उनका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे लिए काम किया। और मैं उनके लिए हर वक़्त रात-दिन उनके लिए हर वक़्त तैयार हूँ। कहीं भी दुःख और सुख में मैं उनके लिए हर वक़्त तैयार हूँ। तो युधवीर साहब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें जो है 14 में से ज़िला डोडा के अंदर मिली और अगर विक्ट्री मार्जिन देखा जाए तो ठाकुर युधवीर जो है नंबर 1 पे आता है, सबसे बड़ी विक्ट्री आपको मिली और आपका कंपटीशन भी टफ था। आपका कंपटीशन कांग्रेस के साथ भी था और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर शबीर खान जो थे, उनको बहुत खतरा माना जाता था, डेंजर कैंडिडेट उनको कहा जाता था, वो भी थे और भी कई कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ठाकुर युधवीर ने सबसे बड़ी विक्ट्री ली है और ये भी कहीं न कहीं उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो ठाकुर युधवीर बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने डिसीजन लिया दूसरे कैंडिडेट कौशल कोटवाल को बनाया। तो आपको कैसा लगा और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कौन नहीं चाहता मैं चेयरमैन बनूँ, लेकिन पार्टी का जो डिसीज़न है और पार्टी जो ऊपर से फैसला करती है, ख़ासकर बीजेपी में मैंने देखा, यहाँ एक डकरों में एक थोड़ा-सा अनुशासन पार्टी है। इसमें सब कुछ देखा जाता है। मुझ पर थोड़ा-सा ये है कि मैं अभी पार्टी में 2 साल हुए मुझे आए हुए, फिर मैं मंडल प्रधान बना, मुझे टिकट दी गई, मुझे फिर पार्टी ने जिताया। लेकिन उससे पहले भी मैंने जो मंडल प्रधान होते हुए काम किए इस अपने मंडल में, भदरवा बीजेपी मंडल में इस वक़्त मैं प्रधान हूँ। उसमें जैसे 10 लाख
पीएम केयर फंड में मैंने जमा कराया, उससे 8,000 मेंबरशिप मैंने कराई। उसके बाद कोरोना में मैंने हर जगह अपने दिलीप सिंह परिहार जी के साथ रहकर उनका मैंने राशन बाँटा, मास्क बाँटे। और जब मुझे लगता है पार्टी ने कहीं न कहीं मुझे अगर टिकट दी है, तो मेरे पीछे जो काम 2 सालों में मैंने जो काम किए उस पर उन्होंने मुझे ये टिकट दी और मुझे जिताया। और चेयरमैन अभी हमारे कौशल कोतवाल जी, वो भी मेरे अपने क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं, वो बने, मैं बनूँ, एक ही बात है। आने वाला टाइम बताएगा अब कि 5 साल के लिए उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन बीजेपी में जो जितना काम करता है हमने ये देखा है, उसको उतना जल्दी प्रमोशन भी मिलती है और उसको आगे भी लिया जाता है। इस पार्टी में ये अंतर है, दूसरी और बीजेपी में पार्टी में ये अंतर मैंने देखा है कि काम करने वाले की यहाँ बहुत ही इज़्ज़त है। और मैं चाहूँगा कि अपने धर्मेंद्र सिंह भाई से, कौशल कोतवाल जी से, कि हम मिलकर इस भदरवा की और डोडा डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करें और यहाँ पर जितने विकास के काम चल रहे हैं वो तेज़ी से करें और हम साथ मिलकर इस भदवा को चार चाँद लगाए। चलिए युद्धवीर जी, अब हम बात करते हैं, क्योंकि सड़क, पानी, बिजली जो होते हैं बेसिक मुद्दे रहते हैं, और जैसे कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर ये मुद्दे जो हमने गुतासा जैसा एरिया जो है हमने देखा, वहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। आपका हंगा हुआ या दूसरे एरियाज़ हुए, पानी का जो है काफ़ी वहाँ पर जो है डेकोरम जो अच्छा नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। तो पानी के लिए जो है लोग भी, हमारे पास भी लोग अप्रोच करते हैं, हम मीडिया में भी उसको छाप देते हैं। आप बताइए कि पानी के लिए कौन सी स्कीमें आप लाने वाले हैं और किन स्कीमों की आप डिमांड करेंगे, या कौन सी स्कीमें जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाली हैं? देखें, सबसे पहले तो पानी का मसला जो है, इसमें कोई शक नहीं कि पानी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, सबसे ज़्यादा पानी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पहाड़ हैं, हरे भरा जो इस वक्त जंगल है, वो इसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा आता है। लेकिन एक हंगा इलाका है जिसको 50 साल से एक पाइपलाइन फिट की हुई है, लेकिन वहाँ पर वो पाइपें जो बोसीदा हो चुकी हैं, जंग लग गया है। लेकिन उसको प्रोजेक्ट में कहीं डाला है वो नबार्ड में। लेकिन हमारी तरजीह ये रही कि जल शक्ति जो इस वक्त नया प्रोजेक्ट पीएम साहब का आने जा रहा है, हम उसको नबार्ड से हटाकर जल शक्ति में करें। उसके बाद एक और बड़ी एक स्कीम थी, जो करोड़ों की स्कीम थी, टांटोन टांटोन जिसको किरियाँ टिपरी और टांटोन से वो स्कीम आती, जो जो कि मुझे लगता है 20 किलोमीटर लंबी स्कीम थी। उसमें कहीं न कहीं वो फ़ेल हो चुकी है। हम उसको भी कोई न कोई तरीका लगा के उसमें, और कुछ किलाड़ की हमारे पास कुछ बेल्टें हैं जहाँ पानी नहीं, लेकिन उनका हमने प्रोजेक्ट उनके अब तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि मैंने ऊपर हाई कमांड से, हाई अथॉरिटी से बात की पीएचई के, तो वो बोलते हैं इस जो 2020 है, इसमें खाली हम 1 करोड़ से नीचे वाली जो स्कीमें वो उठाने जा रहे हैं। अब जो 2021 होगा उसमें हम करोड़ से जो ऊपर वाली स्कीम है वो हम डालने जा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि 2021 में हम तकरीबन सब गाँव को कवर कर लेंगे पानी। तो ये थे ठाकुर युद्धवीर जी, जिनसे हमने बात की, जो भद्रवाह वेस्ट के डीडीसी जो है मेंबर भी हैं, और अब जो है रूलिंग, जिसको हम कहेंगे रूलिंग पार्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और इनसे जो है काफ़ी उम्मीदें हैं। हमने डिस्कस किया इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसकी जो टोपोग्राफी बहुत ही टफ है, काफ़ी पहाड़ी पे लोग बसते हैं, जहाँ पर रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और भी काफ़ी समस्याएं हैं। और अब आने वाले वक़्त में देखते हैं कि ठाकुर युद्धवीर जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम करते हैं। हालाँकि ये काम करते हैं, हमने देखा है इनका काम पिछले कई सालों से। अब जो है इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक चुने हुए नुमाइंदे हैं। इनसे बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें होंगी भदरवाह वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब देखेंगे आने वाले वक़्त में जो है ठाकुर युद्धवीर जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितना काम करते हैं।